Shreyas School English Medium Standard 7 Subject Science Chapter Number 1 Nutrition in Plant। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तक की इंफॉर्मेशन ली थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कोल्ड बाय लाइकेन अ क्लोरोफिल कनेक्टिंग अ पार्टनर विच इज़ एन algae and a fungus live together. They are the fungus are providing the shelter, water and a mineral to the algae, and in a return they the algae and the prepare and providing food to the फंगस। तो आप देख सकते हो तो क्या देखने को मिलता है आपको, लाइकेन की जैसे जो दो भागीदारी देखने को मिलती है। तो जैसे कनेक्टिंग वाया पार्टनर, तो कनेक्टिंग वो अपने पार्टनर से, जिसमें फंगस देखने को मिलता है। तो फंगस से कनेक्ट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे आल्गे, जैसे उसमें हमें पानी भी देखने को मिलता है, उन्हें खाने की भी ज़रूरत होती है। तो सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया है सॉइल। तो देखिए, हैव यू सीन अ फार्मर spreading the manure and fertilizer in a field or a gardener using them in lawns or a pots। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि कोई खेत में किसान हो गया तो वो क्या करता है, फर्टिलाइज़र मैन्योर मतलब खाद और उर्वरक किसमें मिलाता है, अपने खेतों में मिलाता है और अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें डालता है। यू लर्न दैट अ प्लांट्स ऑब्जर्व द मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो अब आप ये जान सकते हो कि किस तरीके से वो उसमें क्या कर सकता है। आप पढ़ चुके हो कि पौधों के अंदर क्या हो जाता है, खनिज की ज़रूरत देखने को मिलती है, जिसके अंदर सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप इन अ डिक्लाइन। तो क्या हो जाता है कि जो सॉइल है या मिट्टी की कमी देखने को मिलती है। द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर कनेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स सच एंड नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर मतलब कि खाद और उर्वरक के अंदर कनेक्टिंग जो कनेक्ट मिला हुआ रहता है वो न्यूट्रिएंट्स कौन सा हो जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है। दिस द न्यूट्रिएंट्स द नीड टू बी द एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप क्या देख सकते हो कि टाइम टू टाइम मिट्टी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स को खाने के लिए तो उनको जितनी भी फुल रिक्वायरमेंट होती है वो उनको देनी पड़ती है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी आवश्यकता होती है, तो पौधों को उगाने के लिए हमें उन्हें अच्छा रखने के लिए, अच्छा ग्रो अप हो सके, तो वो सारी। अब देखिए हमें यहाँ पे जैसे क्रॉप्स एंड प्लांट ऑब्जर्व मतलब नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो आप पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजन अवेलेबल तो किसके अंदर, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, जब हम उसे काट देते हैं तो उसकी हमें कमी देखने को मिलती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती जाती है। सॉलेबल फ्रॉम द बैक्टीरियम कोल्ड बाय राइजोबियम। तो राइजोबियम तो जो बैक्टीरिया होता है, कुछ जीवाणु कहलाते हैं। जैसे कि पौधों के अंदर क्या हो जाता है, कमी हो जाने के कारण राइजोबियम कैन और टेक एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड टू इनटू अ यूजेबल फ्रॉम। तो क्या हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलय के पदार्थ में क्या देखने को मिलता है, कन्वर्टेड मतलब पूरी तरीके से बदल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक द ओन फूड, मतलब क्या होता है, वो खुद का खाना खुद बना सकता नहीं है। तो सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स एंड ग्रेन स्पीसीज, मूंग। तो ये सारी चीज़ों से क्या करता है, प्रोवाइड करता है, अपना खाना प्रोवाइड करता है। विथ अ नाइट्रोजन इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइडिंग अ फूड इन शेल्टर टू अ बैक्टीरिया दे दस हैव अ। तो मतलब क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करता है, खाना बनाने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन रिटर्न द प्लांट, तो रिटर्न उसको देता है। तो जैसे कि चना, मटर, मूंग, तो उससे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो उसकी आपूर्ति को पूरी तरीके से बदल देता है। राइजोबियम के लिए जैसे कि रहने के लिए, तो वो दूसरे से खाना बनाता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज़ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेशंस फॉर फार्मर्स। तो क्या हो जाता है, ये जो एसोसिएशन मिलकर काम करने का हो जाता है। दे कैन रिड्यूस दे यूज़ अ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वेयर। तो क्या हो जाता है, जितनी भी नाइट्रोजन की उनको ज़रूरत होती है। द फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनियस। तो क्या हो जाता है कि फार्मर्स को जैसे कि दालें उगाने के लिए भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द प्लांट आर ग्रो द मोस्ट पजल्स। तो जैसे भी दालें उगाते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन अ चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट द प्लांट एयर autotropics, only a few the plants are parasitic or saprotropic.
ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म ऑल द ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि ऐसे खाना होता है जो खाना खुद बनाते हैं या किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके के प्राणी हमको देखने को मिलते हैं, या कुछ तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो ग्रुप में क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना खाना लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन प्लांट टू द अदर्स एनिमल और फ्रूट, मतलब कि क्या करते हैं कि वो अदर एनिमल पे भी डिपेंडिंग होते हैं। द इंसेक्टिवायरस प्लांट आर पेरिटस हेट्रोट्रॉपिक्स, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हमने पहले आगे देखा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो प्राणी हैं वो कीटभक्षी, मतलब छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। अब देखिए आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है।